अस्सलाम वालेकुम। आज हमारे साथ जो मेहमान हैं वो हैं डॉक्टर अमारा साहिबा। ये पिछले 15 साल से जो है इनफर्टिलिटी एज इनफर्टिलिटी स्पेशलिस्ट जो है काम कर रही हैं IRM हॉस्पिटल में। हमने इनका कीमती वक्त लिया है कि हम आम आवाम को ये चीज़ अवेयरनेस दें कि IVF जो है किन पेशेंट्स का किया जाता है, यानी कि ऐसे कौन से मरीज होते हैं जिनको IVF ऑफर किया जाता है, इन विट्रो फर्टिलाइजेशन जिसको हम कहते हैं, या आम आवाम की जुबान में टेस्ट ट्यूब बेबीज कहते हैं। आइए हम मैडम की थोड़ी सी इंफॉर्मेशन लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम, कैसी हो शक्ल? जी शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। थैंक यू सो मच। सबसे पहले मैं आप लोगों को ये बताना चाहूँगी कि IRM हॉस्पिटल कहाँ है। ये GT रोड पे अपोजिट दीघा मोड़ इस्लामाबाद। ये स्पेशलाइज्ड सेंटर है स्टेम सेल और IVF का। स्टेम सेल का तो हम फिर बाद में डिस्कस करते हैं, लेकिन ये सेंटर उन लोगों के लिए जो बांझपन का शिकार होते हैं, उनमें से जितने मरीज हैं ये उनके लिए स्पेशलाइज्ड सेंटर है। बांझपन के पहले हमें समझना बेहद ज़रूरी है कि बांझपन की वजूहत क्या होती हैं और कि ये किन लोगों के लिए होता है। इम्पॉर्टेंट बात या बहुत अहम बात इसमें ये होती है कि ज़रूरी नहीं कि ये सिर्फ जनाना मसला हो, इसमें मर्दाना मसला भी इम्पोर्टेंट होता है, अहमियत का हामिल होता है। इसमें मर्द पे भी कोई मसले आ सकते हैं या फीमेल्स पे भी मसला आ सकता है। तो फीमेल्स के तो हार्मोन्स के ज़्यादा मसले होते हैं, या आपकी एज ज़्यादा होगी और आपकी जब शादी हुई है आपकी उम्र ज़्यादा हो गई है और उस टाइम पे आपकी जो एग के या जो अंडे बन रहे थे वो सलाहियत कम हो गई है, ये मसला है। और सबसे ज़्यादा मोस्ट कॉमन जो आ रहा होता है हमारे PCOS के पेशेंट्स हैं, उनमें आ रहे होते शादी को काफ़ी अर्सा हो गया और वो बेचारे हमले नहीं कर सक रहे हैं, उनका मसला है। या फिर मर्दाना मसलों में जो आते हैं जिसमें आपके तादाद मर्द के जरासीम की कम होती है, एक वजह। दूसरी ये कि अगर वो तादाद सही है लेकिन वो बने में सही नहीं या वो चलते सही नहीं है, तो ऐसे मरीजों को हम कहते हैं कि हम आप टेस्ट ट्यूब करने हैं। कुछ मरीजों का ये होता है कि मेडिकली भी ट्रीट हो जाते हैं मेडिसिन से, लेकिन इनमें से बहुत सारे मरीज जो हमें लगता है तो उनके लिए हम टेस्ट ट्यूब बेबी प्लान करते हैं, जिसको हम IVF कहते हैं आम जुबान में। और अब जिनके अगर मर्दाना जरासीम कमज़ोर हैं, चल नहीं सकते, तो उसमें एक ऑप्शन आपकी ICSI की भी आती है, जिसको हम भी एक है, उसका रिजल्ट बेहतर है IVF से, वो सुपीरियर है। तो ओवरऑल ज़्यादातर लोग जो बांझपन का शिकार हैं तो मायूस ना हो, तो वो अपना अगर टाइमली इलाज कराते हैं तो इनके रिजल्ट्स अच्छे हैं। इसमें आपकी सबसे इम्पोर्टेंट बात होती है कि आपकी उम्र बहुत अहमियत की हामिल होती है। अगर आप टाइम ज़ाया कर दें, उसको मसला आपकी शादी हुई है 20 ईयर्स पे, 20 साल की उम्र में आपकी शादी हुई है और आपका हमल नहीं होगा, 2 ईयर्स हो गए हैं या 3 ईयर्स हो गए, आपके 2 साल हो गए, 3 साल हो गए, या जितना भी ड्यूरेशन हुआ है उसमें आपने ट्रीटमेंट नहीं लिया 2 साल तक, तो आपने आ लिए। या अगर आपकी एज ज़्यादा है जैसे 30 साल है, उसमें आप 1 साल कर लें, आप ट्रीटमेंट ना लें, आप साथ लें। लेकिन अगर आपका अमल नहीं हो रहा तो आप शर्माएं नहीं और आप नियरेस्ट जो भी आपके करीब तरीन जो भी कंसल्टेंट है बांझपन के लिए जो आपके लिए बैठे हुए हैं, आप उनके पास जाएँ, उनसे ट्रीटमेंट लें और जितना अर्ली ट्रीटमेंट लेते हैं उनके रिजल्ट बेहतर है। मैडम, आमतौर पे मैंने ये नोटिस किया है कि जिन लोगों को बच्चे नहीं होते या जिनको बांझपन का मसला होता है, वो लोग आम स्पेशलिस्ट डॉक्टर को दिखा रहे होते हैं या आम फिजिशियन को दिखा लेते हैं या सिंपल गायनेकोलॉजिस्ट को दिखा लेते हैं। मतलब लोगों को इतनी अवेयरनेस ही नहीं होती कि इस मेथड के लिए या इनफर्टिलिटी के लिए खास किस्म के डॉक्टर्स होते हैं जो कि स्पेसिफिकली इसी को ट्रीट कर रहे होते हैं। ये एक आम बंदे के डोमेन में नहीं आता। मतलब पेशेंट्स ने इतनी मोटी मोटी फाइल्स बनाई होती हैं और इतने इतने साल से वो ट्रीटमेंट ले रहे होते हैं और पता नहीं वो अपने कितनी ही पैसे गुल कर चुके होते हैं और कितने मायूस होके कहीं वैसे ही घर बैठ जाते हैं। लेकिन सबसे बड़ा ड्रॉबैक जो देखा गया है कि पेशेंट्स को ये पता ही नहीं होता कि हमने फॉलो किसको करना है और हमने चेक किसको करवाना है। तो आज का मेरा इस वीडियो को बनाने का मकसद यही था और डॉक्टर अमारा साहिबा को इनवाइट करने का मकसद सिर्फ यही था कि किसी ना किसी का इस चीज से भला हो जाए कि आपको अपने मसले के लिए एक प्रॉपर डॉक्टर और एक प्रॉपर चैनल को फॉलो करना भी जरूरी है, बजाय इसके कि आप एक आम फिजिशियन को, एक आम डॉक्टर को चेक करवाएं और वो सिर्फ आपको अंडे बनाने वाली मेडिसिन दे देते हैं, जिससे आपकी अंडेदानियां जो है वो एट दी एंड फेल हो जाती हैं और आपका जो प्रीशियस टाइम होता है जिसमें आप कंसीव कर सकते हैं वो भी वेस्ट हो जाता है। तो मैडम को आज इनवाइट करने का मकसद यही था कि आम आवाम को अवेयरनेस दी जाए और लोग टाइमली सिर्फ उन्हीं डॉक्टर्स को फॉलो करें जो इनफर्टिलिटी के स्पेशलिस्ट हैं। और ये बहुत कम डॉक्टर्स होते हैं, हर डॉक्टर जो है वो बांझपन को ट्रीट नहीं कर सकता, इवन के हर गायनाकोलॉजिस्ट भी इसमें
स्पेशलाइज्ड नहीं होती। तो एक बात मैं ऐड करना चाहूँगी, हमारे पास बहुत सारे मरीज आते हैं, ज़्यादातर अगर डॉक्टर उनको बता भी रहा है, ये तो बहुत बड़ी बात है कि वो स्पेशलिस्ट के पास चला गया, ऐसा मरीज था कि किसी भी कंसल्टेंट के पास चला गया है। नॉर्मली वो जा रहे होते हैं, किसी भी दाई के पास चले जाएंगे, हकीम के पास चले जाएंगे, ईओ के पास चले जाएंगे, जी हम दम करा रहे हैं, तो ये दम से कोई इसका इलाज नहीं होता, ना हकीमों से इसका इलाज होता है, बल्कि वो आपको स्टीरॉइड दे देते हैं जिससे आपके 2-3 महीने बाद आपकी शायद मर्दाना जो रिपोर्ट वो कराते हैं वो बेहतर हो जाती है, लेकिन वो आपको लॉन्ग टर्म डैमेज करती है। तो डॉक्टर के पास तो ये बहुत दूर और बहुत बाद में जाते हैं, तो ये पहले जो हमारा एक कल्चर है कि हकीम से, पीर से, फलां से दम दुरूद करा लें। बेहतर ये है कि आप अपने नियरेस्ट जो इनफर्टिलिटी को या जो बांझपन के डॉक्टर्स हैं उनके पास जाएं, या आप एटलीस्ट जिस गायनाकोलॉजिस्ट के पास या जिसके पास भी जा रहे हैं उनसे पूछ लें कि आपके आसपास बांझपन का जो इलाज कर रहे हैं वो सेंटर्स कौन से हैं। गूगल कर लें, आजकल इतना ज़माना है, उधर आप जाएं। वो लोग आपको बहुत दफ़ा ये होता है कि LHV आपको ऑलरेडी इतनी दवाइयाँ खिला चुकी होती है कि हमारे पास जो मरीज दवाइयों के काबिल होते हैं वो भी ख़राब हो गया और उन दवाइयों को हम एक हद तक ही दे सकते हैं, उसके बाद तो उनमें कैंसर बनने के चांस भी बन जाते हैं आपके अंडादारी के। तो ऑलरेडी वो उनकी वाकई अब आपकी बात ठीक है, इतनी इतनी फाइल्स होती हैं और उनको उल्टे सीधे सारी दवाइयाँ खिला के भिजवा देते हैं और कोई फॉलोअप नहीं होता, कुछ उनको बुलाया हुआ नहीं होता कि अंडे क्या बन रहे, सिर्फ उनकी फाइल जमा हुई होती है जो उनको ज़्यादा आपको नुकसान करती है। अगर आप किसी बांझपन के सेंटर पहले चले जाएं तो मेरा ख्याल उसके रिजल्ट बहुत बेहतर होंगे आपको एज़ कम्पेयर के आप दम पे चले जाएँ, LHP के पास चले जाएँ या किसी के पास भी ऐसे जो उसका रेलिवेंट बंदा नहीं है, वो आपको ज़्यादा डैमेज करता है। एंड पे आपको यही टेक होम मैसेज है कि अपने मसले के लिए आजकल बहुत ज़्यादा एडवांस दौर है, अपने प्रॉपर ट्रीटमेंट के लिए प्रॉपर डॉक्टर को फॉलो करें, हर किसी के पास जाकर अपने आप को मिसमैनेज ना करवाएं, क्योंकि हो सकता है कि अगर आप सही टाइम पे सही डॉक्टर के पास चले जाएं तो आपका ट्रीटमेंट शायद सक्सेसफुल हो जाए, लेकिन आप अपना टाइम अगर वेस्ट कर देते हैं और अपनी एनर्जी वेस्ट कर देते हैं और अगर गलत अद्वियात ले लेकर औरतें और आदमी अगर अपनी नस्वानी कुव्वत को ही खत्म कर देते हैं तो इसमें क्या होता है कि आपको रिजल्ट्स अच्छे नहीं मिलते। मैडम के हॉस्पिटल से हम बहुत से सक्सेसफुल पेशेंट्स को देख चुके हैं, अपनी आंखों से देख चुके हैं, तो उम्मीद करती हूँ कि आपको बहुत इन्फॉर्मेशन मिली होगी। अब तक के लिए इतना ही, मजीद मालूमात के लिए आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। शुक्रिया मैडम, आपका बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।